रामपुर जिले की मिलक तहसील में पीडब्ल्यूडी द्वारा दुकानों को गिराने के 3 दिन पहले दिए गए नोटिस के विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर धरना शुरू किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर से बाहर बने बाईपास के बावजूद सुव्यवस्थित मार्केट में तोड़फोड़ करना अनुचित है। इससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे और परिवारों की आजीविका संकट में पड़ जाएगी। आक्रोशित व्यापारियों ने प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग भी की है। आज महिलाओं ने भी मोर्चा संभालते हुए विरोध को और मुखर किया। सभी की मांग है कि या तो तोड़फोड़ रोकी जाए, वैकल्पिक दुकानें दी जाएं या फिर नुकसान का मुआवजा दिया जाए। अब यह सवाल उठता है कि नोटिस की वैधता और अवधि क्या थी। कानून के अनुसार किसी भी अतिक्रमण हटाने से पहले उचित और पर्याप्त समय का नोटिस देना आवश्यक है। 3 दिन की अवधि पर्याप्त नहीं मानी जाती, खासकर जब मामला आजीविका से जुड़ा हो। सभी के पास पुनर्वास का अधिकार है। यदि दुकानें या ढांचे लंबे समय से स्थापित हैं और उनसे आय का स्रोत जुड़ा है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में यह कहा है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाना अनुचित है। जीविका का संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और गरिमा के साथ जीविका का अधिकार देता है। अगर प्रशासन की कार्रवाई से लोगों की आजीविका प्रभावित होती है तो वह अदालत में चुनौती दे सकते हैं। आजीविका प्रभावित लोगों को मौका दिया जाना चाहिए कि वे अपनी बात जनसुनवाई या प्रशासनिक बैठक में रखें। न्यायिक या वैधानिक सुनवाई के बिना तोड़फोड़ करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। यदि तोड़फोड़ अवैध या बिना उचित प्रक्रिया के की जाती है तो मुआवजे का दावा किया जा सकता है। नगरपालिका स्थानीय प्राधिकरण की कार्रवाई स्थानीय नगर नियोजन अधिनियमों के तहत ही होनी चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि वह न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करे, साथ ही प्रभावित लोगों के पुनर्वास, मुआवजा व वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करे। इससे सामाजिक असंतोष और मानवीय संकट से बचा जा सकेगा। नाम बताइए पहले। इस समय जो अतिक्रमण के बारे में कार्रवाई होने वाली है दुकान की तोड़े जाने की, क्या लगता है, क्या कहना है इस बारे में आपका? 3 दिन से हम धरने पर बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, चिंता जतन हो रहा है सब लोग। अब बताओ, हमारी वजह से कुछ सुनवाई करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो उपाय निकाले जिससे हमारे बच्चे खुश रहें। क्या होना चाहिए आपके अनुसार? हमारे अनुसार तो ये हमारी सुनवाई हो, हमारी दुकानें रुकी रहें बस। अच्छा। हाँ, तो अगर ये टूट गई तो आप लोग क्या करोगे? तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, क्या खाएंगे, बच्चे परेशान हैं। क्या मांग करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि हमारी सुनवाई करो, हमारी दुकानों को देखो बस। सर, हमारे लिए खत्म हो जाएंगे, इन दुकानों को ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा तो हमारा भविष्य क्या होगा? हमारे घर में झूले नहीं चल पाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इससे तो बहुत विकट परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। और साथ के साथ छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना व्यवसाय फिर दोबारा पूरा स्थापित कर पाएंगे? इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इस पर किसको जिम्मेदार मानती है आप इसके लिए? जी, जो दुकान तोड़ी जा रही है ये निर्णय सरकार का है, इसके लिए दोषी किसे मानती है आप? अगर रोडों का जो भी सरकार को इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए ना, जिससे व्यापारियों को कोई भी नुकसान ना हो। अगर आप कोई भी रोड का चौड़ीकरण कर रहे हैं, यहाँ पर आकर देखें, समस्याओं को समझें। कोई भी आदेश निकालने से पहले आप लोगों को उस चीज़ का पूरा जानकारी लेनी चाहिए। इस तरह का पूरा ब्यौरा बनाना चाहिए कि उससे जनजीवन कितना प्रभावित होगा, हमारी दुकानों से कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके घर भी चूल्हे जल पाने मुश्किल हो पाएंगे। क्या हम लोग कहाँ जाएंगे? इसको सरकार को इस दिशा में ज़्यादा जानकारी। क्या विकल्प देना चाहिए गवर्नमेंट को? अगर नहीं तोड़ी जाएंगे उसके बाद में क्या विकल्प देना चाहिए? ये चीज़ का तो हमें कहीं से कोई मुआवजे का या कुछ का, 50 साल से हम लोग यहाँ पर व्यवसाय हमारे पूर्वज करते हुए चले आ रहे हैं, तो क्या ये समाधान हमारा नहीं है? अगर दुकानें ध्वस्तीकरण हो जाएंगी तो फिर हम लोग मतलब जो है एक तरह से मौत की कगार पर ही पहुँच जाएंगे। माँ चौहान, मेरे पति फोटो स्टेट पे मेरी ऑटो पे शॉप है। मेरा आज सरकार से यही अनुरोध है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आगे जो है वो अतिक्रमण हो रखा है तो आप उसको, लेकिन काम करने के लिए, हमारी पहचान बनाए रखने के लिए हमें इतनी जगह तो दें ताकि हमारा व्यवसाय वहाँ से निश्चित रूप से चलता है। अगर हमारा व्यवसाय ही नहीं होगा तो आखिर हमारा परिवार, हमारे बच्चे किस प्रकार से पहुँच जाएंगे? यहाँ पर दिन रात हाईवे है, उसकी वजह से, दुकानों की वजह से यहाँ पर पब्लिक इकट्ठी रहती है, आते जाते रहते हैं, वरना यहाँ पर गुंडागर्दी का राज होगा।
हाईवे पर होने के कारण महिलाएं, बच्चे जो बाहर रहते हैं वो रात में 12 बजे भी आते, 1 बजे भी आते, पर उनका जीवन सेफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इस समय भी उतरेंगे तो हमें वहाँ पर असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ध्वस्तीकरण होता है तो गुंडागर्दी का राज चारों तरफ व्याप्त हो जाएगा। सारा जनजीवन, सारे बच्चे, सभी पर इसका असर दिखाई देगा। इसलिए सरकार को चाहिए सोच समझकर फैसला करे, और अगर आपको लगता है आगे कुछ अतिक्रमण किया गया है तो आप उसको हटा सकते हैं, परंतु काम करने के लिए पर्याप्त जगह, जितने में आपका काम चल सकता है आप उतनी जगह लें, पर काम करने के लिए हम लोगों को उचित स्थान की व्यवस्था चाहिए। हमारा सरकार से यही अनुरोध है, आप हमारी अपील स्वीकार करें। हमारी जो रोजी रोटी है उससे बढ़कर के ना तो कोई दुकान है और ना कोई। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम इरम फातिमा है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरे कपड़े की दुकान है। अच्छा जी, तो अब जो ये अतिक्रमण हो रहा है, दुकानें तोड़े जाने का नोटिस आ गया है 3 दिन का, इस पे क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, कैसे कैसे आगे आप करेंगे गुजारा? पहली बात तो यहाँ ज़रूरत नहीं है दुकानें हटने की, हर कोई यही कह रहा है, क्योंकि यहाँ कोई जाम वगैरह तो रहता नहीं है। बाईपास जब से निकला है यहाँ पर इतनी ना बसें चल रही हैं ना ट्रक चल रहे हैं जी, और भी बहुत बेरोजगारी हो जाएगी जब यहाँ दुकानें हट जाएंगी। और अगर दुकानें हट भी नहीं है तो हमें इसके बदले दुकानें ही चाहिए, वो भी मार्केट में चाहिए दुकान जी। तो ऐसा किसी ने वायदा किया है कि दुकानें देंगे आपको तोड़े जाने के बाद? वादा ना कुछ मुआवजा इसका हुआ है, ना देने की बात कही है, और ना ही इसका मतलब दुकानें देने की बात कही है। नगर पालिका कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। अच्छा अच्छा, नगर पालिका की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया? नहीं, कोई आश्वासन नहीं है। अच्छा, किसी नेता की तरफ से? इतने दिन से ये लोग बैठे हुए हैं, हमारे पापा सब लोग ऐसे ही खाली बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है बिल्कुल भी जी। इतने दिन हो गए। अच्छा, कोई अधिकारी, किसी नेता ने आपको आश्वासन दिया है कि आप यहाँ से उठ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे? उन्हें क्या फर्क पड़ेगा हमारे बैठने से? अच्छा, कौन आ रहा है? अगर हम जाम लगा देंगे तो हमारे भीड़ अगर मारने लगेंगे अभी हमें, हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा थोड़ा ना कुछ उनका। आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।